बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। अगर आपकी आंखों, कानों, दिल और दिमाग पर पर्दा है और आप अपनी पसंदीदा सियासी जमात के गलत फैसलों पर भी लब्बैक कहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर खुले दिल और दिमाग के साथ कुछ हक़ाइक़ सुनना चाहते हैं तो ये इस हफ्ते की सबसे आम वीडियो होगी आपके लिए। देखें, ये सबको मालूम है और तकरीबन सब मानते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है या हो रही है। इस हवाले से हुकूमत पर तनकीद भी हो रही है, लेकिन इसके जवाब में जो कदम पीटीआई ने उठाने का ऐलान किया है वो समझ से बालातर है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे मशवरे कौन दे रहा है कि ऐसी जमात जो करोड़ों वोटर्स की पसंदीदा है और मकबूल तरीन जमात है, नौजवान उसे उम्मीद की नज़र से देखते हैं, इससे मुल्क दुश्मन फैसले करवाए जा रहे हैं। पीटीआई ने धांधली के खिलाफ IMF को ख़त लिखने का फैसला किया है। बात सिर्फ ख़त लिखने तक नहीं है, जो तकरीर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि वो बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने अपनी तकरीर के ज़रिए एक तरह से मुतालबा किया है IMF से कि तब तक कर्जा ना दें जब तक पीटीआई की शराइत नहीं मानी जाती। ये इतना घटिया और मुल्क दुश्मन मुतालबा है कि अगर और किसी मुल्क में किसी लीडर ने ऐसा बयान दिया होता तो इस वक्त वो कानून की गिरफ्त में होता। कमागल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, क्या आपको मालूम है कि इस साल पाकिस्तान ने तकरीबन $24.5 अरब वापस करने हैं? क्या आप जानते हैं कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए ये IMF पैकेज? और अगर ये पैकेज ना मिला या IMF से डील ना हुई तो बाकी मुल्कों से भी कर्ज लेना कितना मुश्किल हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इसके बाद जो महंगाई होगी उसका आपने अंदाज़ा लगाया है, उसके जो असरात अवाम पे आएंगे वो कभी सोचे? आप तो आराम से बाहर चले जाएंगे क्योंकि आप एक दौलतमंद इंसान है, लेकिन जिन करोड़ों वोटर्स ने आपको वोट दिया है और जो दीगर करोड़ों अवाम है उनका क्या कसूर है? आप इतने बददिमाग हो गए कि आपको मालूम नहीं कि अगर मुल्क बचेगा तो आपकी सियासत बचेगी ना। और ये कैसी मुनाफकत है? एक जानब आप कहते हैं कि पाकिस्तान को बचाना है, दूसरी जानब आप इसको तबाह करने में तुले हुए। और ये कोई पहला मौका नहीं है। तहरीक एतमाद के दौरान अवाम में मकबूल होने के लिए आपने सिर्फ चंद दिन के लिए पेट्रोल सस्ता किया, IMF के मुआहदे की खिलाफवर्जी की, इसके बाद पाकिस्तान तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो गया था। फिर आपके जो इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी कॉल पकड़ी गई कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इसके बाद आपकी पार्टी अमरीकी साजिश का नारा लगाती रही, डोनाल्ड लू को गालियाँ देती रही। फिर इलेक्शन के बाद इसी अमेरिका से आप मदद मांग रहे हैं कि ये हमारी आवाज़ उठाए, यानी मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। क्या कोई लाइन है आपने जो खींच रखी है कि इसके आगे मुल्क का नुकसान होगा? देखिए, एक मेरी बात याद रखें, इस वक्त ना अवाम का आपके साथ रोमांस चल रहा है, लेकिन ये बात लिख कर रख लें, जब पब्लिक ओपिनियन बदलेगी और लाजमी बदलेगी, क्योंकि बहुत सारी जमातों के साथ ऐसा हो चुका है। अमूली का हाल लेते तो फिर आपके इन कामों को तारीख गद्दारी के तौर पर याद रखेंगे वो लोग जो सिर्फ अपनी सियासत के लिए मुफाद कुर्बान करते थे। ये जो फिर आप आजकल शेख मुजीब को बहुत याद कर रहे हैं ना, तो फिर आपको भी पढ़िएगा कि उसके साथ उसी के अपने लोगों ने क्या हाल किया था। रहम खाएं पाकिस्तान पर। और मेरी आवाम से भी अपील है, देखें, मैं जानता हूँ कि शायद इस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मुतबादिल सियासी क़यादत की, इसलिए आपको उम्मीदें इसी जमात से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इतना चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें कि कौन आपके जज्बात और मैंडेट के नाम पर ज़ाती मफादात में मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहा है, क्योंकि आखिर में नुकसान आपका होना है। आपको हर जालिम के हाथ को रोकना होगा, चाहे वो किसी भी जमात से हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मेरी वीडियो पीटीआई के मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन सच बोलना बहुत ज़रूरी है और सच अगर वक्त पे ना बोला जाए तो उसका नुकसान होता है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।